हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। अध्याय 4 श्लोक 4 और 5। आज 4 अध्याय के चौथा और 5वां श्लोक हम लेंगे और इस श्लोक में भगवान हमें क्या दिव्य ज्ञान का दर्शन कराते हैं, आइए हम देखते हैं। इस अध्याय के शुरू में भगवान ने अर्जुन से कहा कि उन्होंने इस ज्ञान को पहले विवस्वान को दिया है। इसे सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और इसी प्रश्न को आज के श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं। एक साधारण मनुष्य की भांति अर्जुन ने बहुत ही शालीनता, निर्मल भाव और आश्चर्य से यह पूछा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं विवस्वतः कथमेत द्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्त नीति। श्री भगवान उवाच बहुनि मे अष्टानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तपः। भगवान ने जो दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया है और ये चौथे श्लोक में अर्जुन को एक प्रश्न दिमाग में आ गया और उन्होंने तुरंत ही भगवान से पूछ भी लिया। वे कहते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो गए थे, अर्थात वो तो बहुत बड़े हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि इससे पहले, मतलब आज आप मुझे जो बता रहे हो उससे पहले आपने इस विद्या का उपदेश उन्हें दिया था। अब यहाँ पर अर्जुन का जो जीवात्मा है या जीवात्मा जो अर्जुन के रूप में है, वो एक साधारण मनुष्य की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में सवाल आता है कि क्या अर्जुन वास्तव में सामान्य है? नहीं, अर्जुन सामान्य नहीं है, परंतु अर्जुन ने इस प्रश्न को पूछने के लिए भगवान ने ही प्रेरित किया है, क्योंकि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आज के युग के हैं और विवस्वान तो बहुत प्राचीन है, बहुत पहले के हैं, तो मैं कैसे समझूं कि आपने उनको ये सब उपदेश किया था। अब यहाँ सच बात यह है कि अर्जुन की यह जो जिज्ञासा है या ये प्रश्न जो है अर्जुन ने अपने लिए पूछा ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए पूछा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते। उन्हें यह पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, क्योंकि उस युग में भी कई लोग ऐसे थे जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, उनसे द्वेष करते थे। और इसी वजह से अर्जुन ने इस बात को स्पष्ट रूप से भगवान से पूछ लिया। अर्जुन इस बात को इस तरह पूछते हैं जैसे वे जानते ही नहीं कि कृष्ण कौन है या कृष्ण स्वयं भगवान है। निस्संदेह कृष्ण इस धरती पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार एक ही शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के ही मूल है, भगवान ही है। मूल रूप से इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछ लिया, जिससे कि वे स्वयं ही प्रामाणिक रूप से अंकित हो जाए या प्रामाणिक रूप से वे स्वयं कह दे कि सही बात क्या है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने कल्याण के लिए श्री कृष्ण को समझे, क्योंकि श्री कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। मूलतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हैं तो यह सारे विश्व के लिए शुभ ही है।
क्योंकि भगवत गीता को कृष्ण की वाणी बताया गया है और भगवान स्वयं अपनी वाणी से यह ज्ञान दे रहे हैं। पूर्ण गीता में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि श्री कृष्ण उवाच या व्यास ऋषि उवाच। हमेशा यही पूरे गीता के जितने 18 अध्याय सब में यही लिखा गया है। जब जब भगवान ने कहा है तो यही लिखा गया कि श्री भगवान उवाच, अर्थात भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान के शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान सर्वज्ञ है और अर्जुन की ज्ञान शक्ति सीमित है। अब यहाँ पर अर्जुन के सभी जन्मों को भगवान जानते हैं, जबकि अर्जुन अपने पिछले जन्मों को भी नहीं जानते। इसका कारण यह है कि भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं, और जबकि अर्जुन वैसे नहीं हैं। परंतु अर्जुन एक ऐसे भक्त हैं, इस श्लोक से जैसे हमें पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान को दिया था या कहा था, तो उस समय अर्जुन भी किसी न किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे ही। भगवान और अर्जुन में यही अंतर है कि भगवान को वह सारी घटनाएं याद है और अर्जुन उन्हें याद नहीं रख सके। और क्यों नहीं रख सके? क्योंकि अंश रूप में जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त व्यक्ति होता है। मूल रूप से भगवान और जीव कभी भी किसी भी तरह से एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि जीवात्मा और भगवान में जो मूल अंतर है वो यही है कि जीवात्मा किसी शरीर में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष ही क्यों न हो, हाँ, कुछ दैवी कृपा से ऐसे भक्तों को भगवान की अच्युत स्थिति समझ में आ जाती है, जबकि अभक्त या असुर प्रवृत्ति के लोग इस दिव्य प्रकृति को कभी नहीं समझ सकते। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाते हैं। हम कल क्या थे, पिछले जन्म में हम कौन थे, ये हमें याद नहीं है, और हम आज का जो शरीर धारण किए हैं उसी शरीर के सब संगी साथियों को, उसी शरीर के सब संबंधों को हम याद रखते हैं। और जीवात्मा होने की वजह से हमारा शरीर परिवर्तन होते रहता है और इसीलिए हम पिछले जन्म को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है। भगवान वो भगवान है। कृष्ण सब कुछ स्मरण रखते हैं क्योंकि वे सच्चिदानंद हैं, अद्वैत हैं, और जिनका अर्थ होता है उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो अद्वैत हैं। जीवात्मा यह सब बातें नहीं जानते, परंतु भगवान ने इस दिव्य ज्ञान को अर्जुन से कहा है और उसे अंशात्मक भी अगर हम समझ सके। भगवान ने अर्जुन को इस दिव्य ज्ञान को जो कहा है, अर्जुन तो पूरी तरह समझ गए, परंतु हम आज इस ज्ञान को अंशात्मक भी अगर हम समझ पाते हैं तो हमारा जन्म सार्थक हुआ। भगवान की इस वाणी को समझकर इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। परंतु बड़े दुख की बात है कि भगवान ने इतनी अपनी स्वतः की वाणी से इतना ज्ञान, इतनी भक्ति, इतना सब कुछ हमें कहा है। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने हम तक ये सारी बातें पहुंचवाई है, परंतु हम इतने, कभी कभी लगता है कि मनुष्य देह मिलने के बाद भी जब गीता का
गीता को समझने का हमने कभी प्रयास ही नहीं किया, तो हमारा यह मनुष्य देह भगवान ने हमें दिया है, उसका हमने क्या लाभ लिया? क्योंकि मनुष्य देह दुर्लभ है, यह सभी जानते हैं, और पुराणों में भी इसका उल्लेख आता है कि देवलोग भी कहते हैं कि मनुष्य देह दुर्लभ है और उन्हें भक्ति करने के लिए मनुष्य रूप चाहिए, मनुष्य देह चाहिए। वे भी चाहते हैं कि मनुष्य देह उनको मिले ताकि वो पृथ्वी तल पर आकर भगवान का नामस्मरण, भगवान की सेवा, भगवान के लीला का वर्णन, भगवान के धाम का दर्शन, ये सब वो कर सके। इस जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति के अलावा अगर दूसरा कुछ भी हमने रखा तो इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य जन्म हमने व्यर्थ गवा दिया। जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किए, सिर्फ अपना जीवन प्रपंच में ही लगाया है, वे अपने जीवन को इस क्षण से सार्थक करना शुरू कर दे। क्योंकि मनुष्य जीवन, मनुष्य देह जितना दुर्लभ है, उतना ही मनुष्य देह में आने के बाद गीता का ज्ञान मिलना भी दुर्लभ है। हमें लगता है कि हमने कुछ पढ़ लिया, 2-4 श्लोक याद कर लिए, या 2-4 बार हमने गीता के श्लोकों को कंठस्थ कर लिया, 2-4 श्लोकों को, या कुछ भागवत महापुराण पढ़ लिया, श्री रामचरितमानस के पाठ कर लिए, परंतु हमारा जो ज्ञान है वो इतना सीमित है कि जब हम इस ज्ञान को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि हम पूरी तरह हम अज्ञानी ही हैं। इस अज्ञान को मिटाने के लिए, इस अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए हमें भगवान की वाणी को समझना होगा, भगवान की वाणी को समझकर अपने जीवन में उतारना होगा। गीता के सभी श्लोक में कुछ न कुछ हमें प्रति श्लोक कुछ ऐसा दिव्य ज्ञान मिलता है जो देखकर, सुनकर हम अचंभित हो जाते हैं। और यही समझना है हमें कि भगवान हमें क्या कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।